गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। खूबसूरत दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ और ये दिवाली की सुबह का टाइम है। सुबह यानी 11 बज चुके हैं और सुबह सुबह ही रात का भी, सुबह के साथ साथ रात का डिनर भी बनके तैयार है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, केवल मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी और खीर। और हमने रात का डिनर भी बना दिया, इसलिए रात को खाना थोड़ी बनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, फुलझड़ियाँ जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे। अब सब दिवाली मनाएंगे और हम खाना बनाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बच्चों को भूख लगी है तो बच्चों को खाना दे देते हैं। और वैसे ना सुबह से अभी हमने भी कुछ भी नहीं खाया है और हस्बैंड जी भी ऐसे ही चले गए। वो आज दिवाली की पूजा होगी ना उनके ऑफिस में, तो वो ऐसे ही चले गए। बच्चों के साथ मैं भी खाना खा लेती हूँ और हस्बैंड जी आएंगे 3:30-4 बजे। तो दिवाली की उनको मिठाई मिलती है और गिफ्ट भी मिलती है, तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं और देखिए 2-3 थैली भर के लाए हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या मिला है। शुरुआत करते हैं इस पीतल का प्लेट से। और देखिए प्लेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक लिफाफा मिली है और आप लोग इतने समझदार तो है ही, आप लोगों को पता चल ही गया होगा इसके अंदर क्या है। और सबसे खूबसूरत ये देखिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। तो ये मूर्ति मेरे हस्बैंड खरीद के लाए हैं। और ये चॉकलेट का डब्बा है, ये भी गिफ्ट मिली है। और कुछ भी मिला है तो आप लोग को एक एक करके मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ये इतने सारे गिफ्ट मैं लेके बैठी हूँ एक साथ सारे। तो इसमें से क्या अच्छा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। दिल थाम के बैठिए, चलिए एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप सबको मैं दिखाती हूँ ये चॉकलेट का डब्बा। और सबसे स्पेशल मेरे लिए ये है क्योंकि ये मेरे देवर जी ने अपनी भाभी के लिए भेजा है। और इस पैकेट में सब कुछ है, नमकीन से लेके जूस से लेके मीठा। तो सारे डब्बे में वही है जो इस पोस्टर में छपे हैं। और ये पीतल का प्लेट देखिए, मैं कई दिनों से लेने के लिए सोच रही थी पर मैं ले नहीं पा रही थी। शायद ये लक्ष्मी माता का संकेत था जो मैं नहीं ले पा रही थी। दिवाली में मिलना लिखा था। तो इतने सारे गिफ्ट मिले हैं और ये 3 सन पापड़ी का पैकेट है। तो अभी फिलहाल इतने ही मिले हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, दिवाली खत्म होने के बाद भी मिलता ही रहता है। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी हमारी शुरू हो गई है और सारी पूजा की तैयारी ना रिया कर रही है। तो सारी दिवली को पहले वो पानी में भिगो दी थी, फिर उसको हमने निकाल के रख दिया था पानी सूखने के लिए। और सारे दिए में तेल बाती भर के रेडी कर दे रहे हैं ताकि पूजा करने के बाद ना दिया जला के रखेंगे। और पूजा की शुरुआत हो गई है और पूजा मेरे कर रहे हैं हस्बैंड जी। मैं साइड में बैठी हूँ, मैं पूजा का कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ। साइड में बैठी हूँ, पूजा नहीं कर रही हूँ। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा मैं पूजा क्यों नहीं कर रही हूँ। और ये हर बार का मेरा हो गया है अब, इसलिए मैंने ये बात मानना शुरू कर दिया है, अगर कर्मों का फल मिलता है ना तो कर्मों का सजा भी मिलता है। 2024 लाइफ में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है मैं कोई भी पूजा नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी घर में पूजा वगैरह हो रहा है उसकी फंक्शन में सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे पहले तीज का पूजा आया मैं वो भी नहीं कर पाई, नवरात्रि आया वो भी मैं नहीं कर पाए, अब दीपावली आया, लक्ष्मी पूजा, दिवाली जो सबसे खूबसूरत त्यौहार है। वैसे तो सारे त्यौहार खूबसूरत होते हैं लेकिन दिवाली है ना वो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। तो पूजा की तैयारी मैंने कुछ भी नहीं करी है, सारे मंदिर की सजावट से लेके दिए प्रसाद सब मेरी दोनों बेटियां मिल के करी हैं। पता नहीं किस गलती की सज़ा मुझे भगवान दे रहे हैं हर फेस्टिवल में, मुझे कुछ भी नहीं पता जाने अनजाने मुझसे कुछ क्या गलती हुई है। वैसे कुछ भी गलती करने से ना मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर अनजाने में कुछ गलती हुई है तो पता नहीं, लेकिन जानबूझ के अगर कुछ गलती हो जाती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो माता लक्ष्मी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, हे माँ अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो अपना बच्चा समझ के क्षमा कर देना, ज़रूर क्षमा कर देना। आगे पूरी तरह से ध्यान रखूंगी, जानबूझ के मुझसे कोई गलती ना हो। सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक थी और हम माँ बेटी मिलके ना शाम का प्लानिंग कर रहे थे कि शाम को हम ऐसे तैयार होंगे। बेटियाँ बोली थी मम्मा आप ये पहनना, मैं बोली थी बच्चों को तुम लोग ये पहनना, ऐसे तैयार होना, ऐसे करेंगे पूजा। बहुत मतलब एक्साइटेड थे अंदर से, लेकिन क्या करे दोपहर तक फिर मेरा पीरियड आ गया। फिर मैं इसके आगे ना कुछ सोच ही नहीं पाई, मैं बिल्कुल भी एकदम उदास हो गई थी। पूजा की शुरुआत हो गई है, लक्ष्मी जी और
गणेश जी को बैठा दिया गया है और मेरा हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं। और झाड़ू की बिना हमारे यहाँ दिवाली के दिन ही पूजा होती है, धनतेरस के दिन नहीं होती है। हस्बैंड जी ने फूल प्रसाद चढ़ा दिए हैं, धूप बत्ती भी दिखा दिए हैं, जोत भी जला दिए हैं। और मैं अर्नब को आवाज़ दे रही हूँ, लेकिन अर्नब है ना नीचे बच्चों के संग पटाखे जलाने में लगा हुआ है। तो आरती के टाइम में वो आ जाएगा, तब तक हम पूजा कर रहे हैं। गणेश जी की आरती मेरे हस्बैंड ने की है और लक्ष्मी जी की आरती रिया कर रही है। तो सही है, जब बच्चे ये सब करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और बच्चों को ये सब सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम आरती कर रहे थे तो अर्नब भी आ गया है। तो बहुत अच्छे से हमारी दिवाली की पूजा संपन्न हुई। पूजा मैंने नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। अभी प्रसाद हम नहीं खाते हैं, तुरंत पूजा करके पहले दिए वगैरह जला लेते हैं, तब थोड़ी देर बाद हम सबको प्रसाद देते हैं। तो रिया आ गई यहाँ पर टीका लगाने और सबने प्रणाम कर लिया है। और मैं भी सिर झुका के लक्ष्मी मैया से प्रार्थना कर रही हूँ कि माँ कुछ भी गलती हुआ है मुझे क्षमा कर दीजिए, परिवार को हमेशा खुश रखिएगा, दुख तकलीफ से दूर रखिएगा सबको, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। और देखिए यहाँ पे रिया दिया लेके जा रही है, ऊपर रखाइए, अब नीचे रख रही है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भगवान के सामने बैठ गई और बस उन्हें देख रही थी और बस मन ही मन सोच रही थी, उदास भी हो रही थी कि हर बार ऐसे क्यों हो रहा है, क्या आगे भी होगा। लेकिन ये सब सोच छोड़ के मैं फिर पहुँच गई छत पे दिवाली एंजॉय करने। कुछ देर के लिए मैं सब भूल गई, मैंने ड्रेस चेंज किया और मैं पहुँच गई छत पे अपनी फैमिली के साथ दिवाली एंजॉय करने के लिए। हमने खूब पटाखे जलाए, फुलझड़ियाँ जलाई, चरखरी जलाई, खूब इंजॉय करी। बार बार थोड़ी आती है कोई चीज़, साल में एक बार आती है, तो सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और इंजॉय कीजिए। हाँ अगर कुछ अच्छी मोमेंट आता है ना, उसको आप इंजॉय कीजिए, वो आपका खुद का लाइफ होता है, वो कोई और इंजॉय करने नहीं आएगा। सब कुछ कुछ देर के लिए भूल जाइए और खो जाइए उन खुशियों में। तो पटाखे फोड़ने और इन्जॉय करने के बाद हम सब आए नीचे, खाना खाए और सो गए। और आप लोग से मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग। हे एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ आप सब का भी दिवाली खूब अच्छे से गया होगा। तो दिवाली ख़त्म और फिर से लग गए हैं घर के कामों में। तो इतने सारे घर फैल गया था ना, पूरी तरह से फैल चुका था घर, पटाखे वगैरह। तो छत पे मेरे हस्बैंड ने सुबह झाड़ू लगा दिए थे और मैं घर समेट रही हूँ। तो ये मिठाई के डब्बे में से ना हम लोग पड़ोसी को भी दिए थे। जब हम रात को दिवाली की प्रसाद दे रहे थे ना, तो उस प्रसाद में एक एक मिठाई करके भी हमने दिया था। तो डब्बे कुछ खाली हो गए हैं और कुछ बचे हैं, तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में और थोड़ी बहुत से धूल मिट्टी साफ़ कर देते हैं। ये रोज़ की है, धूल पटाखे वगैरह जले थे ना, तो उससे धूल हो गया था या पता नहीं, धूल बहुत इकट्ठा हो गया था। तो वो सब थोड़ी बहुत मैंने सफाई की, झाड़ू पोछा की और कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, वो सब धोए। और देखिए यहाँ पे बाहुबली बन के ना मैं दोनों बाल्टी में कपड़े भर के ले जा रही हूँ छत पे फैलाने। और सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धोए, फिर नहाया धोया। अब मैं इंजॉय कर रही हूँ दिवाली की मिठाई। तो रात को किसी ने भी मिठाई नहीं खाया था, केवल प्रसाद खाए थे और पूरी सब्जी खीर जो बनाए थे ना, मैंने गरम गरम पूरियाँ बनाई थी, वो सब खाए और कोई मिठाई नहीं खाए थे। तो अभी हम खा रहे हैं और ये शाम के टाइम है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे बन लेके आए हैं, उनको पाव भाजी खाने का मन है। अभी मेरे हस्बैंड के 2 से 3 दिन की छुट्टी है ना, तो उनको अच्छे अच्छे बना के खिला देते हैं। बेचारा वो कभी सुकून से खाना भी नहीं खा पाते हैं, सुबह भी 2 रोटी जल्दी, शाम को भी 10-11 बज जाता है खाना खाने में। तो ये कुछ बाथरूम के लिए आया है, बाथरूम की फिटिंग का सामान है। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ।